हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कितने बच्चे कल की क्लास में एब्सेंट थे? जिन बच्चों फर्स्ट क्लास हो या बैकअप देखा आप लोगों ने? बैकअप भी नहीं देखे हैं। देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एसिड्स और बेसिस के बारे में शुरुआत की थी। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। और एक हमने देखा था कि कौन एसिड किस तरीके से क्या डोनेट करेगा। अगर हम एसिड्स और बेसिस की बात करें और दोबारा से देख लेते हैं, कि आज हमें काफी डिटेल्ड डिस्कशन करना है एसिड का और बेस का। से एसिड, वन इज बेस। कल मैंने आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कैसा सब्सटेंस है विच इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है, ठीक है, एंड विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, आपका रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। क्या बोलते हैं उसको, आपका एसिड बोलते हैं, ठीक है। बेस क्या होता है, बेस इज सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है आपका, बिटर इन टेस्ट, एंड विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो क्या करेगा, रेड को किसमें कन्वर्ट करने वाला है, आपका ब्लू में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। ये तो 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। उससे ज्यादा है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है वो होता है H पॉजिटिव डोनर। जो प्रोटॉन क्या करता है, देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आपका एसिड बोलते हैं। और जो बेस होता है वो होता है OH नेगेटिव डोनर। जो क्या करता है, OH नेगेटिव देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेस। क्या बोलते हैं उसको, आपका बेस बोला जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर पॉइंट आप लोगों को। जो अगला कॉन्सेप्ट है मैंने बताया था ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या था, सेम था। जो H पॉजिटिव डोनर उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आपका बेस बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट था दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास, लुईस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और ये क्या करता है, लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है आपका, लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। जो लॉन पेयर लेता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो बेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और ये क्या होता है आपका, दिस इज लॉन पेयर डोनर। क्या होता है पास, लॉन पेयर डोनर होता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनको भी सही में आएगा, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखिएगा आप लोग। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर किसी भी एसिड में से हम लोग ऑक्सीजन निकाल दें, क्या निकाल दें बच्चों, ऑक्सीजन, तो वर्ड या तो क्या आता है, आस आते हैं, या फिर क्या आता है आपका, हाइपो, ठीक है। क्लियर पॉइंट आप लोगों को, बोलो कोई डाउट। अगर हम किसी भी एसिड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें आपका, ऑक्सीजन ऐड कर दें, ठीक है, तो वर्ड क्या बताया था, परऑक्सी, या फिर क्या आता है आपका, पर आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज परऑक्सी, या फिर क्या बोलेंगे उसको, पर बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी एसिड का दुगना कर दो, ट्वाइस ऑफ एसिड, और उसमें से पानी निकाल दो, क्या निकाल दें बच्चों, पानी निकाल दें, तो वर्ड या तो क्या आता है, पायरो, या फिर क्या आता है आपका, डाई, या फिर क्या आता है आपका, डाई आते हैं। और इनको बच्चों हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सा एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सा एसिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, आपका ऑक्सा एसिड्स। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। अब जरा, हाँ जी, दोनों ही H पॉजिटिव डोनर उनको बोलते हैं, नहीं वो सेम ही चीज है।
आप उसको अर्हीनियस एसिड बोलो या फिर आपको ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बोलो, बात बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर? चलो अब शुरुआत करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था, हाँ जी, आज हम उसको डिस्कस कर डालेंगे, आज बहुत कुछ डिस्कस करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद द ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। किसकी शुरुआत करेंगे बच्चों? आपका ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब एक छोटी सी रिएक्शन देखिए, सबको ये रिएक्शन पता है। अगर मान लो आप लोग रिएक्शन लिखते हो NaOH प्लस HCl, तो यहां से क्या आता है? OH माइनस, OH माइनस आते हैं ना। यहां से क्या आता है आपका? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH माइनस क्या बन जाता है आपके पास? H2। और प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। प्लस क्या बन जाएगा आपका? NaCl। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यानी कि बेस क्या कर रहा है? OH माइनस दे रहा है। जो बेस OH माइनस देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्हीनियस बेस। क्या बोलते हैं उसको? आपका अर्हीनियस बेस। ठीक है, एसिड क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है। जो H प्लस है तो उसको क्या बोलते हैं? तो अर्हीनियस एसिड, या फिर क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। क्या बोलते हैं उसको? आपका ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। बोलो कोई डाउट? अब एक होती है बेसिसिटी, लिखो बच्चों, बेसिसिटी। बेसिसिटी, it is defined for the acids, it is defined for the acids। अब बेसिसिटी के बच्चों तीन फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं HCl की ही बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? आपके पास HCl, सबसे सिंपल एसिड की मैं बात कर रहा हूं। एसिड कौन सा बच्चों? आपका HCl। ये क्या देगा हम लोगों को? H पॉजिटिव प्लस क्या देने वाले हैं आपको? Cl नेगेटिव। मिलेगा ना बच्चों? अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला पॉइंट ये है, बेसिसिटी इज डिफाइंड फॉर द एसिड्स। किसके लिए डिफाइन की जाती है आपके पास? एसिड्स के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव प्लस क्या देने वाले हैं? Cl नेगेटिव। तो बेसिसिटी का जो पहला फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ डोनर H पॉजिटिव है। जितने H पॉजिटिव डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपका बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे HCl कितने डोनेट कर रहे हैं? 1 डोनेट कर रहे हैं, तो HCl की बेसिसिटी कितनी बन जाएगी आपके पास? 1 बन जाएगी। कितने बन जाएगी आपके पास? 1 बन जाएगी। बोलो कोई डाउट? अब अर्हीनियस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो H प्लस क्या कर सके? आपका डोनेट कर सके। एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर HCl को आप OH नेगेटिव से रिएक्ट करा दो तो ये OH नेगेटिव और ये क्या आएगा? H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? H2O। और प्लस क्या आएगा आपका? Cl नेगेटिव। प्लस क्या आएगा आपका? Cl नेगेटिव। यानी कि दिस इज नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल, क्या होगा आपका? OH नेगेटिव आयंस। जितने OH नेगेटिव ये क्या कर सके बच्चों? आपका एक्सेप्ट कर सके, उसको भी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपका बेसिसिटी बोलते हैं। बोलो कोई डाउट? बोलो बच्चों कोई डाउट? क्लियर है? एक तीसरा फॉर्मूला मैं आपको और लिखा रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल लोन पेयर्स, ये हम निकालेंगे लुईस के अकॉर्डिंग। देखो कल मैंने बताया था एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यानी कि लोन पेयर क्या कर सकता है आपका? एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? बेसिसिटी। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? यार इस फॉर्मूले को नोट करो फटाफट आप लोग, ये तीनों के तीनों नोट कर लीजिए। रेड मार्क कर देना। चलो बच्चों, मैं बोर्ड के सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा सारा जो वो वाला पार्ट है, जिसमें से कुछ पार्ट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया। अब मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। किसकी बात करेंगे बच्चों? आपका ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है,
देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर क्या थी नाइट्रोजन फैमिली? नहीं प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, बताया था ना। अब देखो फोस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होते हैं? 15 होते हैं। तो सबने ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ी होगी, 285 पढ़ा हुआ है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फोस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 5। फोस्फोरस कितनी वैलेंसी शो कर सकता है आपका? 5 वैलेंसी शो कर सकता है, बोलो कोई डाउट? और मैंने कल भी बताया था फोस्फोरस 2 3 4 5, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं? आपका डॉट से। किससे डिनोट करते हैं इसको? आपका डॉट से। और इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस साइंटिस्ट का नाम है, डॉट का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहला एसिड मैंने कल आप लोगों को बताया था H3PO4, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। नाम क्या वो बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है इसका नाम है आपके सामने, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? पास दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? क्लियर है, नाम याद रख लोगे। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड से एक बनता है PO4 3 नेगेटिव आयन। क्या बनता है आपका? देखो अगर तीनों हाइड्रोजन निकाल दो तो 3H पॉजिटिव निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? PO4 नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज फॉस्फेट आयन। कौन सा है बच्चों आपके पास? दिस इज फॉस्फेट आयन। कौन सा है आपके पास? दिस इज फॉस्फेट आयन, ठीक है। अब अगर बच्चों हम इसमें से ऑक्सीजन निकाल दें, एसिड माइनस ऑक्सीजन, वर्ड क्या आता है? अस। क्या आता है आपका? अस आता है। या फिर क्या आता है आपका? हाइपो। कोई बच्चा मेरे को लिखता दिखाई ना दे, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? H3PO3। और यहां पर क्या था? एक। इधर क्या लग जाएगा? अस। दिस विल बी फोस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आपका फोस्फोरस एसिड, या फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? क्लियर है। अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दें बच्चों ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? H3PO2। क्या बन जाएगा आपका? H3PO2। और देखो ये अस ऑलरेडी लग चुका है, तो एसिड माइनस ऑक्सीजन वर्ड क्या आता है आपका? या तो अस आता है, फिर क्या आता है आपका? हाइपो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस कैन बी कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा आपका? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर ये पॉइंट? अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी है? 5। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2। और हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 1। मेरे ख्याल से ये तो आप लोग जानते हो कि 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी शो करते हैं? आपका 1 वैलेंसी। अब ये रहा बच्चों फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फॉस्फोरस बना सकता है 5 वैलेंसी, ये 5 वैलेंसी। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? इस स्ट्रक्चर को देखो, इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी। H कितने हैं? 3 है। फॉस्फोरस कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। H3PO4। क्या बन गया आपका? H3PO4। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? स्ट्रक्चर सबको सही में आ गया? बोलो कोई दिक्कत? देखो बच्चों, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आज मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, और स्टाइशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सही में नहीं आए मेरे को रोक देना, हिचकिचाना मत, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं? एक ऑप्शन निकाल देते हैं। चलो ये वाला ऑप्शन निकाल रहा हूं, निकाल दूं। तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज OH, हियर इट इज OH, और यहां पर क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट?
इसकी बात करते हैं, एक और ऑक्सीजन निकाल लें, चलो ये वाला भी निकाल दें, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज OH, हियर इट इज हाइड्रोजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। बोलो बच्चों कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं। हम रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सा एसिड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आपका ऑक्सा एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, आपका ऑक्सीजन से, वो तो कैसा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा होगा आपका, एसिडिक। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? जो ये वाला हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, ठीक है। कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, कैसा है, एसिडिक है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, कैसा हुआ आपका, एसिड। बोलो कोई डाउट? इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एसिडिक हैं। तो इसको, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी आपके पास, 3 बन जाएगी। तीनों हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं आपके पास, एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेसिसिटी कितनी बनेगी बच्चों, आपका 3 बन जाएगी। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें, 1 and 2, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। कैसे हैं, एसिडिक हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ गया, फॉस्फोरस से। ये हाइड्रोजन बच्चों एसिडिक नहीं होगा। ये बात सही में आती है? बोलो कोई डाउट? ये वाला हाइड्रोजन बच्चों एसिडिक नहीं होने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, ये हाइड्रोजन कैसे है, एसिडिक है। ये एसिडिक नहीं होगा, ये भी एसिडिक नहीं होने वाला है। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? यानी कि अगर मैं बात करूं, बेसिसिटी की बात करें बच्चों, जो ये वाला है 1 2 3, 3 है ना, तो दिस विल बी, इसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक। क्या बोलेंगे इसको, आपका ट्राई बेसिक। दिस इज ऑल्सो ट्राई प्रोटिक। देखो प्रोटिक क्या होता है, जो H प्लस होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। क्या बोला जाता है इसको आपका, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है। बोलो कोई डाउट? इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको आपका, प्रोटॉन बोलते हैं। तो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ट्राई प्रोटिक, जो 3 प्रोटॉन देगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई प्रोटिक। क्या बोलेंगे उसको आपका, ट्राई प्रोटिक। बोलो कोई डाउट? इसके कितने, 2। तो ये कैसा बन जाएगा, डाई बेसिक, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, डाई प्रोटिक। बोलो कोई डाउट? जो ये वाला है सिर्फ एक ही प्रोटॉन देगा ना, यानी कि मोनो बेसिक, या फिर क्या होगा बच्चों आपका, दिस विल बी मोनो प्रोटिक। कैसा होगा पास, दिस विल बी मोनो प्रोटिक। बोलो कोई डाउट? ये कैसा होने वाला है आपके पास, दिस विल बी मोनो प्रोटिक। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाना चाहूं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर आपको रिएक्शन लिखनी पड़ी, से NaOH प्लस H3PO2, क्या बनेगा, हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब नॉर्मली बच्चे करते क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन देखे नहीं, इसका 3 गुना किया, 3 हाइड्रोजन और 3 OH, क्या निकल जाएंगे, 3H2O, और यहां पर क्या बना देंगे, Na3PO2। रिएक्शन बैलेंस, बच्चे खुश, बैलेंस भी कर दिया, टीचर ने पढ़ा दिया है। लेकिन ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है, सुनो बच्चों। ये कौन सा एसिड है, H3PO2। कौन सा एसिड होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होते ना। अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, क्या आपके पास, दिस इज बेस। ये क्या आपके पास, दिस इज बेस। बोलो कोई डाउट? अब जो OH माइनस होता है वो किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा ना।
अब यहां पर इसने अटैक किया बच्चों कहां पे, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक किया, एक H और एक OH, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, निकल जाएगा। और क्या बन गया, दिस इज फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहां पर कौन आ गया H, और यहां पर भी कौन आ गया आपका H। बोलो कोई डाउट, देखो कंपाउंड क्या बन गया, NaH2PO2, क्या बन रहा है आपका NaH2PO2। अगर आप दोबारा से अटैक करा दो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव का, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, अरे बोलो नहीं है ना, जब एसिड ही नहीं तो इनके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा, यानी कि इस केस में रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्या कर सकते हो आप लोग, रिप्लेस कर दो। इसको बोलते हैं बच्चों, दिस इज फर्स्ट सीरीज ऑफ सोल्ट, क्या बोलते हैं इसको आपका, फर्स्ट सीरीज ऑफ सोल्ट। यानी कि अगर आपको रिएक्शन लिखनी है NaOH प्लस H3PO2, तो इन तीन में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्या हो सकता है आपका, रिप्लेस हो सकता है। तो देखो क्या बनेगा, ये तो क्या है Na, हाइड्रोजन कितने रह गए, 2, H2, और क्या बनेगा आपका PO2, और प्लस क्या आएगा आपका H2O। इट विल फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सोल्ट, सिर्फ क्या बनाएगा आपका, वन सीरीज सोल्ट बनाएगा। अभी क्लियर होगा कि सीरीज ऑफ सोल्ट का मीनिंग क्या होता है, कैसा है, मोनोबेसिक। तीनों में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बच्चों हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर। चलो अब अगले की बात करते हैं। अटैक कराऊं किसका, Na पॉजिटिव OH, अटैक करा दिया। ये हाइड्रोजन कैसा बच्चों, एसिडिक है, इसका अटैक हुआ यहां पे, क्या निकल गया, वाटर निकल जाएगा, क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहां पर कौन आ गया OH, यहां पर कौन आ गया आपका H। पहली स्टेप में क्या बन गया, NaH2PO3, क्या बन रहा है आपका NaH2PO3। अगर आप दोबारा अटैक कराओ, देखो बच्चों अभी भी ये हाइड्रोजन कैसा बच्चों, एसिडिक है ना, इसका अटैक हुआ यहां पे, क्या निकल जाएगा, वाटर, वाटर निकल जाएगा, और क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहां पर कौन आ जाएगा आपका H। अब अगर आप फिर से अटैक कराओ NaOH का, क्या अटैक होगा, नहीं होगा ना, तो लिखता दिखाई ना दे, अटैक विल नॉट टेक प्लेस। यानी कि इस केस में दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ सोल्ट, क्या बोलते हैं इसको आपका, फर्स्ट सीरीज ऑफ सोल्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड सीरीज ऑफ सोल्ट, यानी कि रिएक्शन पे डिपेंड करने वाला है। अगर हम रिएक्शन लिखते हैं NaOH प्लस H3PO3, अगर इसकी बात की जाए तो क्या बनेगा, NaH2PO3 और प्लस क्या आएगा आपका H2O आएगा बच्चों। इफ इट इज NaOH प्लस H3PO3, ये भी तो बन सकता है, Na कितने, 2, Na2HPO3, दिस Na2HPO3 और प्लस क्या आएगा आपका H2। दोनों तरीके से क्या कर सकता है आपका H3PO3 से रिएक्ट कर सकते हैं। इस वाले केस में जो N फैक्टर है बच्चों वो कितना होगा, 1, और इस वाले केस में कितना होगा आपका 2। क्यों, देखो इस वाले केस में क्या हुआ, तीन में से दो हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए। इस वाले केस में तीन में से सिर्फ कितना रिप्लेस हो पाया है, एक रिप्लेस हो पाया है। तो अगर रिएक्शन ऐसे लिखोगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, और अगर ऐसे लिखोगे तो एन फैक्टर बच्चों कितना होगा आपका 2 होगा। बोलो कोई डाउट। इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉस्फोरस एसिड विल फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सोल्ट, क्या बनाने वाला है आपका 2 सीरीज ऑफ सोल्ट। कैसा होता है, डाई बेसिक, या फिर क्या होगा आपका डाई प्रोटेक। बोलो कोई डाउट। हाँ उसमें एन फैक्टर 1 होगा, बिल्कुल। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, एन फैक्टर 1 होगा, इसमें भी 1 है और इसमें कितना है आपका 2 है। बोलो कोई डाउट, अरे बोलो बच्चों कोई डाउट। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
मैं खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं रिजल्ट के लिए पढ़ाता हूँ। आपको सही में नहीं आई 10 बार पूछो, ठीक है, लेकिन आपको 2 × 2 = 4 नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। हर बेसिक चीज, हर बेसिक डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन चलना पड़ेगा लेवल पे। मेरे साथ साथ चलोगे रैंक लेकर के आओगे, ठीक है। साथ साथ नहीं चलोगे तो रैंक नहीं आएगी, अच्छा स्कोर बोर्ड में भी नहीं आएगा। यहाँ आप 2 साल बैठे हो, इसका बोर्ड में 90% से ऊपर गारंटीड है आपके। उठा करके देख लो, जितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे ना, सबका स्कोर 90% से ऊपर आया हुआ है, और हर किसी बच्चे का सिलेक्शन है। डिफिकल्ट लगे 10 बार आकर के मेरे से पूछो, सर सही में नहीं आया, दोबारा बताओ। हाँ जी, पार्ट क्लियर, बोलो कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसके ऊपर, चलें। ये कितने कैसे है, ट्राई बेसिक, कैसे है, ट्राई प्रोटेक्ट। कितने सीरीज ऑफ सोल्ट बनाएगा आपका, 3 सीरीज ऑफ सोल्ट। कितना बनाएगा आपका, 3 सीरीज सोल्ट बनाएगा। तो पहला स्टेप देखो बच्चों, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। पहले इस पे टैग करा दूं, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल गया, क्या बन गया, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या आएगा, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये क्या आ गया, OH, ये क्या आ गया आपका OH, क्या बन गया, NaH2PO4। ये कौन सा है, फर्स्ट सीरीज ऑफ सॉल्ट। बोलो कोई डाउट। अगर फिर से रिएक्ट कराएं, ये वाला भी कैसे है, एसिडिक है, अटैक हुआ, क्या निकल गया, H2 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा आपके पास, OH। अभी भी ये जो हाइड्रोजन है ये वाला कैसा बच्चों, एसिडिक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, इसका टैग हुआ, यहां पर क्या निकल जाएगा, वाटर, क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्या बन गया, Na कितने हैं, 3 है, Na3, और क्या आ गया आपका PO4। कितने सीरीज सोल्ट बना रहे हैं आपका, 3 सीरीज ऑफ सोल्ट। कैसे आपके पास, ट्राई प्रोटेक्ट, यानी कि ट्राई बेसिक विल फॉर्म 3 सीरीज सोल्ट। अगर ये सोल्ट बनाते हो तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बनाते हो तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। ये बनाते हो तो एन फैक्टर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। नोट करो बच्चों सारे पार्ट को फटाफट, दोबारा बता देता हूं, पहले नोट कर लो एक बार आप इसको।
बच्चों क्लियर? अरे बोलो कोई डाउट? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्राई बेसिक, ट्राई प्रोटेक विल फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सोल्ट। क्या बनाने वाला है आपका? 3 सीरीज सोल्ट बनाएगा। ये वाला कैसा है? डाई बेसिक है, डाई प्रोटेक है, विल फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सोल्ट। ये कैसा है आपका? मोनो बेसिक है, मोनो प्रोटेक विल फॉर्म ओनली 1 सीरीज ऑफ सोल्ट। क्या बनाने वाला है आपका? 1 सीरीज ऑफ सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो बच्चों कोई डाउट? सबको सही में आ गया? कोई ऐसे जिसको सही में नहीं आया हो? जो बच्चे आज नए हैं सबको सही में आ गए? ओके, सीधा नेक्स्ट। अब देखिएगा, अगर हम एसिड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग, अगर किसी एसिड के अंदर ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो वर्ड क्या आता है? पर ऑक्सी, या फिर क्या आता है? पर। बोलो कोई डाउट? ये होता ना। अगर आप इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? 3 तो पहले से ही है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? O5, H3PO5। कोई प्रॉब्लम? क्या बन जाएगा? अब स्ट्रक्चर देखो पहले, यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, कहीं देखो 5 ऑक्सीजन कर रहे हैं ना, 4 तो इसमें ऑलरेडी है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, हियर इट इज OH, और यहां पर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है, 1 2 3 4 5, 5 क्या आपके पास? ऑक्सीजन है। बोलो कोई डाउट? अब बच्चों ये जो लिंकेज दिखाई दे रही है ना, जब ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं उसको? आपका पर ऑक्साइड लिंकेज। और जिसमें भी पर ऑक्साइड लिंकेज आ गई तो उसको बोला जाएगा पर ऑक्सी। क्या बोला जाएगा उसका? आपका पर ऑक्सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों आपका? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? अब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन बच्चों कैसे हैं? एसिडिक है, तो ये भी कैसा होगा? ट्राई बेसिक। कैसा होगा आपका? ट्राई बेसिक। साथ में कैसा होगा? ट्राई प्रोटिक, एंड विल फॉर्म कितना बनाएगा? 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बनाएगा आपका? 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को? तो ये भी ट्राई बेसिक है, ट्राई प्रोटिक है, विल फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। ओके जी। अब एक काम करते हैं बच्चों, ट्वाइस ऑफ एसिड करते हैं और उसमें से पानी निकाल देते हैं। अगर दुगना करके पानी निकालो तो वर्ड क्या आता है? या तो क्या आता है? पायरो, या फिर क्या आता है आपका? डाई। बोलो कोई डाउट? या तो वर्ड क्या आएगा? पायरो, या फिर वर्ड क्या आएगा आपका? डाई। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? चलो दुगना करते हैं, कितना हो गया? H6P2O8, और इसमें से क्या निकालने हैं? H2 निकालने हैं। निकाल दें? 6 - 2 कितना हो गया? H4, P2O कितना है आपका? 7। बोलो कोई डाउट? क्या बोलोगे? पायरो फोस्फोरिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? पायरो फोस्फोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? ये रहा बच्चों फोस्फोरस, ये रहा फोस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है,
यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? अब यहां पर कितना हाइड्रोजन है? 4। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? देखो फॉस्फोरस की कितने वैलेंसी सेटिस्फाइड? 2 3 4 5। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी। हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी। ये हाइड्रोजन बच्चों कैसे है? एसिडिक है। ये भी कैसे है? ये भी कैसे है? ये भी कैसे है? कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? चारों के चारों एसिडिक हैं, तो कैसा बन जाएगा? चार का मीनिंग होता है टेट्रा। चार का मीनिंग क्या होता है आपका? टेट्रा। तो दिस विल भी कैसा बन जाएगा बच्चों? टेट्रा बेसिक, या फिर क्या बोलेंगे? टेट्रा प्रोटिक। एंड विल फॉर्म कितने सीरीज ऑफ सोल्ट बनाएगा बच्चों? 4 सीरीज ऑफ सोल्ट। कितना बनाएगा आपका? 4 सीरीज ऑफ सोल्ट। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? सही में आती बात? अगर हम इसके अंदर एक ऑक्सीजन और जोड़ दें, प्लस ऑक्सीजन कर दें, ठीक है, देखो क्या बनेगा? H4P2O7 है, तो क्या बन जाएगा? H4P2O क्या हो जाएगा आपका? H। और यहां पर एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, ये आ जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज OH, हियर इट इज OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज OH, एंड हियर इट इज OH। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। चारों के चारों कैसे हैं? एसिडिक हैं। ये जो लिंकेज दिखाई दे रही है, कौन सी लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज है। तो क्या बोलोगे इसको? परऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? परऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? इसका नाम क्या बन जाएगा? परऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? परऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? नोट करो बच्चों फटाफट। देखो 10th क्लास में सबने चैप्टर पढ़ा हुआ एसिड्स एंड बेसिस, ऐसे नहीं पढ़ा होगा।
बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सबको सही में आ गए? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट लिखो ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ। देखो सल्फर की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखेंगे। ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, उससे टेपो बताया था ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कौन सी फैमिली आपके पास? ऑक्सीजन फैमिली है, उस से टेपो, सीधी सीधी बात है। अब सल्फर की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, दोनों सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। अभी आप ये मान लो 286, ये तो कॉन्फ़िगरेशन सबने पढ़ी है ना? कितने बच्चों ने एसपीडीएफ वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ी है मेरे से? वैसे पढ़ी हुई है? एसपीडीएफ सुना है? 286 की बात करते हैं बच्चों। सल्फर की कितनी वैलेंसी तक हो सकती है? 6 तक वैलेंसी पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। ये भी कितना आपके पास? 26। तो 2 से लेकर 6 तक वैलेंसी इसकी भी पॉसिबल है। ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी शो करता है? मेनली 2 वैलेंसी शो करता है। यानी कि सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे बच्चों? 2, 2, 4 और 2, 6 ही होंगे। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 होता है। मैं एक स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करूंगा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, H2SO4। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। शायद ही कोई बच्चा होगा इसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड उसने जरूर सुना होगा, ठीक है। H2SO4। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं बच्चों। ये रहा सल्फर, 2, 2, 4, एक 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड भी सुना होगा आप लोगों ने। कैसे बनते हैं भाई? द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन है बच्चों। ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास है 2, 2, 4, एक 5 और एक कितना आपका? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रहा ऑक्सीजन, 2, 2, 4, एक 5 और एक 6 ऑक्सीजन। इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसी के साथ शेयर कर लिए हैं। ये रहा ऑक्सीजन, 2, 2, 4 और 2 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ये रहा हाइड्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बच्चों आपका? इसके साथ शेयर कर लिया। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई हीलियम जैसी। और हीलियम कौन सी गैस होती है? नोबल गैस होती है, नोबल गैस होती है, कोई दिक्कत। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, कैसा हो गया? स्टेबल हो गया, हो गया स्टेबल। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। कैसा हो गया आपका? स्टेबल हो गए। ऑक्सीजन भी कैसा हो गया बच्चों आपका? स्टेबल हो गए। इधर ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया और ये वाला ऑक्सीजन भी कैसा हो गया आपका? स्टेबल हो गया है। बोलो कोई डाउट? बोलो बच्चों कोई डाउट? सल्फर के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो टेंशन ना लो। कितने हो गए? 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12। इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट एटम। देखो हाइपर, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। बोलते हैं लड़ाई हो रखी होगी भाई क्यों हाइपर हो रखा है। हाइपर का मीनिंग क्या होता है? जो चीज एक्सेस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं। तो यहां पर सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? एक्सेस में हो गए। इसको क्या बोलते हैं? आपका हाइपर वैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपका हाइपर वैलेंट। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनते हैं। ये रहा सल्फर, 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है आपके पास? डबल बॉन्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि इधर भी कैसा बॉन्ड है आपका? डबल बॉन्ड है। इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन।
बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अब पहले इसका स्ट्रक्चर समझो बच्चों। नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा OH और ये क्या रहा आपका OH। सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 क्या आपके पास हाइड्रोजन है। क्या बन गया आपका H2SO4। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? हाँ जी, नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, हम सल्फर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एक बार आप इसको समझो पहले। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? क्या नाम है? ऑक्सा एसिड्स। और जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से कैसा होता है? एसिडिक। ये हाइड्रोजन भी एसिडिक और ये हाइड्रोजन भी कैसा होगा बच्चों आपका? एसिडिक। कैसा हो गया? डाई बेसिक। कैसा हो गया पास? डाई बेसिक। क्या हो गया? डाइप्रोटिक। विल फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बनाएगा आपका? 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट की फॉर्मेशन करने वाला है। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? सही में आती बात? इसका स्ट्रक्चर नोट करो फटाफट पहले आप लोग। बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? अब इसमें से हम अगर एक ऑक्सीजन निकाल दें बच्चों, जरा ध्यान से सुनना आप। माइनस ऑक्सीजन, एसिड माइनस ऑक्सीजन, वर्ड क्या आता है? अस, या फिर क्या आता है? हाइपो आता है। बोलो कोई डाउट? यानी क्या बन जाएगा? H2SO3 बन जाएगा। बच्चों ये ऑक्सीजन हटा रहा हूं मैं, हट गया। तो ये क्या रह गया? मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं उसको आपका? लोन पेयर। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो ये सल्फर के साथ एक ही ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, बाकी 2 कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड है, और एक क्या है आपका? लोन पेयर। तो ये देखो स्ट्रक्चर देखिएगा, ये रहा सल्फर, ऐसे हम दिखाते हैं लोन पेयर को। लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन कैसा है आपका? डबल बॉन्डेड है, ठीक है। ये रहा OH और ये क्या रहा बच्चों आपका? OH। बोलो कोई डाउट? हाँ जी बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नाम क्या बन जाएगा? क्या आएगा? अस। क्या आएगा आपका? अस आएगा। तो क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे उसको आपका? सल्फ्यूरस एसिड। बोलो कोई डाउट? तो दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोला जाएगा इसको आपका? सल्फ्यूरस एसिड। ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है और ये वाला भी कैसा है आपका? एसिडिक है। कैसा बन जाएगा? डाई बेसिक या फिर डाई प्रोटिक। विल फॉर्म, सारे बोलो ना, विल फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सोल्ट। क्या बनाएगा आपका? 2 सीरीज ऑफ सोल्ट। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो बच्चों फटाफट।
दोनों सही में आ रहे हैं अच्छे से। अगर हम इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दें वो ऐड, क्या बन जाएगा? H2SO5 बन गया। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, दिस इज सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हियर इट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये कौन सी लिंकेज है बच्चों? कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्साइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो नाम क्या आएगा? परऑक्सी। नाम क्या आएगा आपका? परऑक्सी आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? तो इसको हम बोलते हैं दिस इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका नाम होता है बच्चों कैरोज एसिड। क्या भी बोल सकते हैं इसको आप लोग? कैरोज एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप लोग? कैरोज एसिड। ठीक है, बोलो कोई डाउट? ये हाइड्रोजन कैसा? एसिडिक। ये भी कैसा है? एसिडिक। तो क्या हो जाएगा? डाई बेसिक, डाई प्रोटिक विल फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बनाएगा आपका? टू सीरीज ऑफ सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है? अगर हम इसका दुगना कर दें, ट्वाइस ऑफ एसिड और माइनस क्या कर दें? पानी निकाल दें। अगर किसी एसिड का दुगना करके पानी निकाल दो तो वर्ड क्या आता है? पायरो, या फिर क्या आता है आपका? डाई। बोलो कोई डाउट? जो दुगना करते हैं क्या बन जाएगा? H4S2O8 माइनस क्या आ गया आपका? H2O। तो क्या बन जाएगा? H2S2O क्या होगा आपका? 7। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्या बोलेंगे? डाई या फिर पायरो? क्या बोलेंगे इसको आपका? से दिस इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको आपका? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, दिस इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट आप लोगों को? कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियम। बहुत बार यूज करूंगा मैं इसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आईटी और एम्स में कई बार पूछा गया है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। कोई टीचर नहीं कराएगा, आप नोटबुक उठा के देख लेना बाद में। अगर हम ओलियम की बात करते हैं, ये देखो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो क्या इसको लिख सकता हूं? H2SO4 प्लस SO3। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक और एक, दो सल्फर हो गए, चार और तीन सात आपका ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड के बच्चों फ्यूम्स निकलते हैं। SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसका? आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और किसके फ्यूम्स निकलते हैं इसके अंदर? आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या निकलते हैं बच्चों? आपका फ्यूम्स निकलते रहते हैं। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? अब यहां से देखिएगा, स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर आ गया ऑक्सीजन, हियर इट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हियर इट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या बन गया? H2 S2 एक दो तीन चार पांच छह सात, H2S2O7 क्या बन गया आपका? दिस इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं इसको? ओलियम। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? क्लियर है? प्लीज डोंट राइट, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। अगर आप इसमें क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन जोड़ दो बच्चों, ऑक्सीजन।
एसिड प्लस ऑक्सीजन वर्ड क्या आता है? परऑक्सी, या फिर क्या आता है आपका पर। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं मैं। ये रहा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इट इज OH। देखो सल्फर की 2 4 5 6 वैलेंसी हैं, 2 4 5 6 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, हर किसी की 2 वैलेंसी है, और हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी। क्या बन गया? H2S2OH। और ये कौन सी लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज है। तो क्या बोलोगे बच्चों इसको? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आपका परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं इसको? आपका मार्शल्स एसिड। नोट करो बच्चों फटाफट। हाँ जी, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अगले वाले केस में आएगा पर वर्ड। हाँ जी, ये ऑक्सीजन हटा दिया, बस ये समझ लें। ये हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना सल्फर के पास, वो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगा आपका? लोन पेयर। क्या होगा आपके पास? लोन पेयर होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अगर हम बच्चों क्लोरीन की बात करें, कौन सी फैमिली में आते हैं? हेलोजन फैमिली में आते हैं ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या आपके पास? दिस इज हेलोजन फैमिली। इनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो क्लोरीन की कितनी वैलेंसी हो सकती है? 7 तक वैलेंसी हो सकती है। एक है बच्चों HClO3। मेरे कोई बच्चा लिखता दिखाई ना दे। दिस इज क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? आपका क्लोरिक एसिड। अगर आप इसके अंदर जोड़ दो ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? HClO4। इसमें से निकाल दो ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? HClO2। एक और ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बन जाएगा? HClO बन जाएगा। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोग? अब सुनो, मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा क्लोरीन, 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये वाला ऑक्सीजन है इसके पास है 2 2 4 5 है, ये रहा छठा, ये रहा। इसके साथ आ गया एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन,
और जो बाकी 6 रह गए इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इन तीनों ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड। और इसके साथ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। यानी कि क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन और एक क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। क्लोरीन की 7 वैलेंसी पूरी है, 2 2 4 2 6 और एक कौन सा हो गया आपके पास? 7 वैलेंसी पूरी है। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, क्या इसमें कहीं पर भी आपको परऑक्साइड लिंकेज दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही ना। जिसमें परऑक्साइड लिंकेज थी वहां पर हमने वर्ड क्या बोला था? परऑक्सी। अगर ऑक्सीजन जोड़ने के बाद भी परऑक्साइड लिंकेज नहीं आ रही है तो वर्ड क्या बोला जाएगा? पर। क्या बोला जाएगा उसको आपका? पर। ये कौन सा एसिड है? क्लोरिक एसिड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? दिस इज पर क्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको आपका? पर क्लोरिक एसिड। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? अब ये हटा दूं ऑक्सीजन तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लॉन पेयर। उसका मीनिंग क्या होता है आपका? लॉन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? क्लोरीन, एक तो लॉन पेयर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या है आपके पास? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, ये वाला ऑक्सीजन नहीं हटता है। अभी ध्यान रख लो, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, एक और ऑक्सीजन हटा दूं बच्चों, ये वाला हटा दूं तो फिर से क्या होगा? एक और क्या आ जाएगा? लॉन पेयर आ जाएगा। और क्लोरिक एक एसिड माइनस ऑक्सीजन, वर्ड क्या आएगा आपका? अस। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज क्लोरस एसिड। ये रहा क्लोरीन, 1 लॉन पेयर, सेकंड लॉन पेयर, ये रहा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? OH ग्रुप। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? एक और ऑक्सीजन हटा दूं, वर्ड क्या आएगा? हाइपो। वर्ड क्या आएगा आपका? हाइपो। तो क्या बोलोगे? हाइपो क्लोरस एसिड। ये रहा क्लोरीन, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, तीसरा भी लॉन पेयर, यहां पर कौन हो गया आपके पास? OH ग्रुप। बच्चों ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, और ये हाइड्रोजन भी कैसा है आपका? एसिडिक है। सबका एन फैक्टर कितना होगा? 1। सारे कैसे होंगे? मोनोबेसिक। कैसे होंगे? मोनोप्रोटिक। एंड विल फॉर्म 1 सीरीज ऑफ सोल्ट। क्या बनाएंगे आपका? 1 सीरीज ऑफ सोल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। कोई दिक्कत? नोट करो बच्चों फटाफट। बच्चों नोट कर लिया? नोट नहीं किया?
एक बच्चों कार्बन की बात करते हैं, ऑक्सा एसिड्स ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें, सिर्फ एक ही एसिड देखो बच्चों, H2CO3 सुना होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको आपका? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। कार्बन की चार वैलेंसी है, OH, here it is OH। कितने हाइड्रोजन एसिडिक है बच्चों? दो हाइड्रोजन कैसे हैं आपके पास? एसिडिक है। कैसे बन जाएगा? डाई प्रोटिक, डाई बेसिक, विल फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सोल्ट। कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। अब बोरोन के स्पेशल केसेस हमें डिस्कस करने हैं। तीन स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ जी, नहीं वो एक ही एसिड होता है कार्बन का, बाकी कोई नहीं है। एक बनाओ बच्चों BF3, एक बनाओ अमोनिया, एक बनाओगे H3BO3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। इन सब के आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। एटॉमिक नंबर में बता देता हूं, बोरोन का कितना होता है? 5 होते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है आपका? 8 होता है। ये एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर चेक करेंगे ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है। करो बच्चों फटाफट। तो कितने बच्चों ने BF3 ड्रॉ कर लिया है? बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 3 है। कॉन्फिगरेशन 5 है ना, तो क्या लिखोगे? 2 3 लिखोगे। हाइड्रोजन के पास एक ही है, ये कितना होता है? 2 6। सब देखो एक बात सुनो बच्चों, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 7 होता है। तो बोरोन के पास है 1 2 3, यही है ना? बोलो कोई डाउट? स्टॉप रेटिंग ऑल ऑफ यू। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 2 2 4 2 6 और एक शेयर कर लिया, 7वां। ये रहा फ्लोरीन। 2 2 4 2 6 एंड 1 क्या हो गया? 7। 2 2 4 2 6 एंड 1 क्या हो गया बच्चों आपका? 7। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों आपका? BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कितने बच्चों ने बना लिया था? बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 6 का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट हुआ ना, तो ये क्या बन जाएगा? लुईस एसिड। अभी देखेंगे हम कैसे बनेगा। अमोनिया
नाइट्रोजन पास होते हैं बच्चों 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा हाइड्रोजन शेयरिंग, हाइड्रोजन शेयर्ड, हाइड्रोजन शेयर्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। 2 4 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। और साथ में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है आपका? लोन पेयर भी है। बोलो कोई डाउट? अमोनिया क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। अब एक बात समझना बच्चों, अगर मैं BF3 की बात करता हूं, बोरॉन फ्लोरीन 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 और प्लस ये रहा नाइट्रोजन के पास, ये रहा लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये रहा बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें ये तो क्या कर रहा है? लोन पेयर दे रहा है। ये क्या कर रहा है? लोन पेयर ले रहा है। इसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और ये क्या हो गया? दिस इज लुईस बेस। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल लोन पेयर। BF3 कितने लोन पेयर ले सकता है? 1। तो BF3 की बेसिसिटी बच्चों कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। कितने बन जाएगी आपका? 1 बन जाएगी। बोलो कोई डाउट? नोट करो फटाफट स्ट्रक्चर को। नहीं कंप्लीट तो है, लेकिन अभी कौन सा इनकम्प्लीट हुआ है? अभी भी 8 ही है। 2 4 6 एंड 2 8। नहीं ऐसा नहीं होता, इसको जरूरत है, इसने इसकी हेल्प कर दी है। बस आपका पैसा घर में रखो, वहां से ज्यादा सिर्फ बैंक में होते ना। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? बोलो कोई डाउट? अब एक दूसरा पॉइंट सुनिएगा, H3BO3 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो बच्चा इस रिएक्शन को लिख दे वो पक्का सेलेक्ट होगा IIT या एम्स के अंदर, और बोर्ड एग्जाम में स्कोर 95% से ऊपर आएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। बोरॉन की कितनी वैलेंसी होती है? 3। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? 1 वैलेंसी है। देखो बोरॉन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी 2 वैलेंसी। ये किसका स्ट्रक्चर है? H3BO3। इसका इनफिल्टर कितना होगा? 3। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखवाऊं NaOH प्लस H3BO3, तो जो इसका इन्वर्टर 3 सोचेंगे वो क्या करेंगे? तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? Na3BO3। यहां पर कितना आ जाएगा? 3, और प्लस क्या होगा आपका? 3H2। ये रिएक्शन बच्चों गलत है। इसका इन्वर्टर 3 नहीं होता है, इसका इन्वर्टर होता है 1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, एम्स में रीजनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो एन फैक्टर होता है, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है? 1 होती है। अब 1 बताने के बाद भी कुछ टीचर पता है क्या करें करते हैं? इसकी रिएक्शन क्या लिख देंगे? NaOH प्लस H3BO3, 3 में से एक ही रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? NaH2BO3 प्लस H2। ये भी गलत। पॉइंट इज ये प्रोटॉन लूज नहीं करता है। अभी ध्यान रख लो, आगे चल के बताऊं क्यों लूज नहीं करता, बट अभी ध्यान रखना है, बोरिक एसिड विल नॉट गिव प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं देगा। बल्कि देखो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 6 ना।
तो ये बेसिकली क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है आपका लोन पेयर एक्सेप्टर? पॉइंट नोट करो, लिखो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज नॉट, बोरिक एसिड इज नॉट H positive donor, is not H positive donor, but it is lone pair acceptor, lone pair acceptor as lone pair acceptor as it is a Lewis acid, Lewis acid, and will accept the lone pair. अब देखो बच्चों, अगर इसकी रिएक्शन लिखवानी हो NaOH के साथ, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है, इकट्ठे हो गया, जल्दी इनको बोल दे चुप रहेंगे। अगर हम बात करें, ये रहा OH नेगेटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। NaOH क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये देगा। बोलो कोई डाउट? अब इसके पास लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दें तो बोरोन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये रहा बोरोन, ये रहा OH, here it is OH, OH अब कितने OH आ गए, 4 OH आ गए, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी क्या बन गया, दिस इज बी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। इन्हीं जो आप आज टॉपिक कराए ना पूरे हिसार में, जो बोले सर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट सिखाओ, जहां जाओ वहां डेमो लेकर के, और मेरे को बताना ऐसा टॉपिक किसने कराया आप लोगों को। ये आपके सामने क्या, दिस इज BOH का होल 4, बोलो कोई डाउट? तो अगर आपको रिएक्शन लिखनी पड़े, NaOH प्लस H3BO3 को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, BOH का होल 5। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्या बन जाएगा, NaBOH का होल 4 बन गया। अब अगर आप इसको हीट कर दो, हीट कर दें, कितने हाइड्रोजन है, 4। हीट करने पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलते हैं, बेसिकली ये OH है और एक हाइड्रोजन ये रहा, ये OH है और ये हाइड्रोजन, तो क्या H2 निकल गया, और यहां से क्या निकल जाएगा आपका H2, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2। यहां से क्या होगा बच्चों, 2H2 निकल जाए प्लस, Na तो एज इट इज है, बोरोन भी एज इट इज है, और क्या आ गया आपका NaBO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं इसको आपका, सोडियम मेटाबोरेट। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर हुआ पॉइंट? कितने लोन पे रिसेप्ट कर रहे हैं, 1, तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, IIT में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, रिएक्शन आपको इस तरीके से देखिए। बोलो कोई डाउट? रिपीट कर दो, पहले इसको नोट करो। NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको। अब अगली क्लास मेरी कब है पता है ना आप लोगों को, सैटरडे को, और फिजिक्स क्लास कब है, फ्राइडे को। टेस्ट शायद इस बार तो नहीं होगा, बैकअप चलेंगे अब चारों दिन।
जिन बच्चों ने क्लास मिस किया चारों सारे यहाँ पे है ना, बैकअप देखिएगा। ये देखो बच्चों, भाई BOH का होल थ्राइस था, इसने क्या किया, यहां से OH नेगेटिव एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, BOH का होल 4 नेगेटिव, सोडियम में पॉजिटिव है, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो क्या बन गया, NaBOH का होल 4 बन जाएगा। इसको हीट कर दिया, 4 हाइड्रोजन है, 2 2 या 4 हाइड्रोजन निकल गए। कितने ऑक्सीजन निकले, 2, कितने थे, 4 थे, तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, NaBO2 दैट इज सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं इसको, आपका सोडियम मेटाबोरेट। बोलो कोई डाउट? सबको बच्चों सही में आ गए, एसिड्स के बारे में आइडिया हो गए। सिंपल ये बातें ध्यान रख लो, अपने आप एसिड्स के बारे में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? एसिड्स और बेसिक कॉन्सेप्ट सबको सही में आ गया है, एसिडिटी बेसिडिटी निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, शनिवार को मिलेंगे आप लोग।